हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। तो जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था दैट आई एम प्लानिंग फॉर अ सोलो ट्रिप। तो फाइनली इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ एंड आप सबके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं हो गई थी रेडी, सारी पैकिंग हो गई थी, बस अब मैं निकल रही थी। नीचे मैंने ऑटो वाले भैया को बुला लिया था। यहाँ पर मेरे को फटाफट से रूम लॉक करना था बिकॉज माई रूममेट वॉज नॉट देयर। तो मैंने फटाफट से अपना रूम लॉक किया। एंड गाइज मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। So I am going वैष्णो देवी एंड अमृतसर। आई नो इट्स नॉट वेरी फार और लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे एंड लिटरली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और फिर मुझे सामान नीचे लेके जाना था क्योंकि ऑटो वाले भैया आ चुके थे। बस लेट्स गो। एंड हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से थी तो मैं जहाँ रहती हूँ पहले मुझे वहाँ से बस लेनी थी और बस तक जाने के लिए मैं ऑटो लिया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मेट्रो ली थी एंड देन फाइनली उसके बाद हम लोग कहीं पहुँचने वाले थे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई थी परी चौक पे और फिर वहाँ से हम लोगों ने बस ले ली थी। तो बस हम लोग निकल गए थे एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए थे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन और हम लोग काफ़ी टाइम से थे। फिर फटाफट पहुँचे। जब तक हम पहुँचे थे हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे थी। देन हम लोगों ने सामान सेट किया सारा, हम लोग बैठे। उसके बाद सबसे फेवरेट काम होता ट्रेन में खाना खाना, इसलिए हम लोग कुछ बाहर से लाए थे और वो घर से पैक करा के लाई थी। एंड इट वॉज अ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। देयर वाज अ स्टेशन रामनगर जस्ट बिफोर कटरा और यहाँ पर गाइज हम लोग उतर चुके थे और आप हमारे चेहरे से हालत देख सकते हैं हम लोग की क्या हालत हो चुकी थी। बट वहाँ उतरने के बाद द व्यू वाज अमेजिंग और वहाँ बहुत ठंडा भी था मतलब, और धूप भी थी, बहुत अच्छा व्यू भी था और बहुत अच्छा वेदर भी था। तो बस अब हम जा रहे थे बाहर स्टेशन से क्योंकि हमें जाना था होटल रूम। तो लेट्स गो। गाइस हम लोगों ने रूम की कोई बुकिंग नहीं करी थी, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। बट चलते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और काफ़ी कुछ देखा था, हम लोग गए थे। देन फाइनली हम लोगों ने रूम ले लिया था और फिर उसके बाद हम लोग ने शावर वगैरह ले लिया था और हम हो गए थे रेडी चढ़ाई करने के लिए। बट उससे पहले भी था ज़रूरी काम। एक तो था पेट पूजा करना और दूसरा था हमें रजिस्ट्रेशन कराने का। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। एक्चुअली जो कटरा का मेन चौक है हमने वहीं होटल लिया था और वहीं पर अगर आप देखोगे ना तो वहीं पे आपको एक ऑफिस मिल जाएगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। इवन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद भी होता है। तो ये हम लोग जा रहे थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कुछ नहीं, आपको सिंपल जाना है और आपको ना अपने साथ आधार कार्ड लेकर जाना है। हम लोग जब पहुंचे थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइन नहीं थी वहाँ ऑफिस में, तो बस हम लोग फटाफट गए, वहाँ वेरिफिकेशन हुआ। आपको आधार कार्ड देना है एंड देन मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट्स लगेंगे इस प्रोसेस में। एंड देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन यात्रा कार्ड मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया था और यूजुअली वहाँ ना सबने इसको पहना हुआ था क्योंकि इसके बिना आप यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बस फटाफट से ये हम लोगों ने पहना और उसके बाद हम लोगों को कुछ खाना था तो गाइस हम लोग निकल गए थे। वहाँ पर ना हमें एक जगह दिखे थे जम्मू के फेमस ये छोले वाले कुलचे, तो हम लोगों ने सबसे पहले वो ट्राई किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बाणगंगा की तरफ। वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने लिया था ऑटो क्योंकि वहाँ पे चेक इन पोस्ट है, वहाँ पे चेक होने के बाद ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो बस हम लोग जा ही रहे थे, सभी लोग जा रहे थे, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, जय माता दी। एंड देन फाइनली पहुँचे वहाँ पे, हम लोग की चेक इन हुई और ये हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी थी। वैसे मौसम बहुत ठंडा था लेकिन आप जब चलते हो तो चलते चलते आपको गर्मी लग जाती है। हम लोग जगह जगह रुके, हम लोगों ने काफ़ी कुछ ट्राई किया, खाया पिया, चलते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। एंड देन इस बीच में ना एक स्टॉप आता है जहाँ पे अर्धकुंवारी, हम लोग वहाँ भी रुके थे। वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड था और वहाँ पे ना काफ़ी सारे खाने के ऑप्शंस थे। तो हम लोगों ने ना वहाँ पे मैगी ट्राई किया था और बहुत भीड़ थी। फिर वापस से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी थी। तो अब हम जहाँ पर थे वहाँ से ना भवन दिख रहा था, काफ़ी दूर था बट वो दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा लगता है जब आप चलते हैं तो इतने सारे लोग होते हैं साथ में, लगता ही नहीं कि आप अकेले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस थोड़ी दूर था भवन। हम लोग एक्चुअली ऑलमोस्ट शाम को पहुँचे थे 6 बजे के करीब भवन पे, और बट वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। तो क्योंकि आरती का टाइम था तो हम लोग को 2 घंटे लाइन में वेट करना पड़ा था। एंड उसके बाद जाके कहीं हम लोग को दर्शन हुए थे।
फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग रात में चले गए थे भैरव बाबा। फिर हमने वहाँ दर्शन किए और वहीं से हम लोगों ने इतना सुंदर व्यू देखा था कटरा का और भवन का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। एंड गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट।